अभी आपने देखा होगा कि हमारे इर्द-गिर्द रहने वाले जो हम लोग में से एक में से थे, उनके पास में रातों-रात एकदम ही से आ गया पैसा और वो हो गए अमीर। अमीर जब हुए तो उनके घर में सामान भी वैसे ही आया, चीज़ें, घर की जो ज़रूरत वाले सामान होते हैं, वो नई-नई चीज़ें आई। अब जब ये सामान आया, तो औरतों को ये सूझा कि भाई अब घर में एक मेड भी होनी चाहिए। अच्छा मेड अगर होगी तो घर का काम करेगी और मेड अगर आएगी तो पूरे पूरे प्रॉपर अपने पैसे लेगी भाई जितनी वो मेहनत करेगी उससे उस हिसाब से उसको पैसे चाहिए। अब ये खानदानी अमीर तो थे नहीं, अब ये थे गरीब ही, अब गरीबी से ही अमीर हुए हैं। तो इन्होंने सोचा ये तरीका ये सोचा कि चलो अपने इर्द गिर्द अपने आस पास किसी रिश्तेदार की लड़की लेके आते। अब ये पहुंचे किसी खाला चच्ची मामू पप्पू के यहाँ जिनके घर में 4-6 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के हैं और उनके बाप ठेला लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं या फिर किसी दुकान पे बैठ के चाय पानी लाते हैं या फिर ये हो सकता है किसी डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक साफ करते हो। तो आमदनी कम खाने वाले ज्यादा। उनके घर में इन्होंने जो है कहा कि भाई आप अपनी लड़की दे दीजिए, हम अपने घर में पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ठीक है। उनके घर की औरतों ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे घर में एक लड़की जो है कहीं अच्छी जगह जाएगी, खाएगी पिएगी अच्छे से रहेगी और इन्होंने ये भी कहा कि हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उन्होंने अपनी लड़की दे दिया इनको। ये उनकी लड़की लेके चले आए। ठीक है। अब ये उसको अपने बच्चे संभालने के लिए दिया। जिसको अपना वजूद संभालना नहीं आता वो इनके घर के छोटे छोटे बच्चे संभालती है। 6-7 साल की उम्र खुद उसकी है और वो इनके 4-4 साल 5-5 साल के बच्चों को संभालती है। चलिए ठीक है। उसके बाद में इसको अपनी फ्रॉक का कंधी ऊपर चढ़ाना नहीं आता लेकिन ये उनके बच्चों को कपड़े पहनाती है। उसको अपनी नाक पोछनी नहीं आती लेकिन ये आपके घर के उनके घर के फर्श को खूब चमकाती है, उसमें दाग ना रहे। बेसिकली इन्होंने सस्ती फोकट की एक मेड रख लिया। चलिए ठीक है रख लिया। अब वो लड़की जो तकलीफ में थी जो इसके साथ में यहाँ पे आई थी, देखी उसने घर का माहौल नया चकाचौंध, पहले तो खुश हुई लेकिन जब उसके ऊपर हद से ज्यादा काम पड़ा उसने अपनी माँ को बताया। अच्छा माँ भी क्या कर सकती है, उसने तो अपने घर की तंग हाली अपनी परेशानी देख के उस लड़की को भेज दिया था उस घर में कि चलो ठीक है हम नहीं खा पा रहे, अच्छा ये खा पाएगी। उसको मिलता क्या था, ये उसको रेस्टोरेंट में लेके जा रही है तो अपने बच्चे लेके उसको बाहर बैठा दिया, खुद खा रही पी रही है। ये अच्छे से अच्छा कपड़ा खुद के लिए लाएंगी, उसके लिए 200-300 रुपए का कपड़ा ले आएंगी। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, वो आपको हिसाब किताब देना है। चलते चलते वक्त गुजर रहा है धीरे धीरे। स्कूल तो उनको भेजना नहीं है, स्कूल भेजेंगी भाई तो खर्च बहुत ज्यादा है। रहते रहते करते करते वक्त बीता। अब पूरी ज्वाइंट फैमिली है, माँ बाप है, हस्बैंड है, बच्चे हैं। उस लड़की का वजूद, वो लड़की है तो लड़की ना, उसका वजूद बढ़ा धीरे धीरे। उसके शरीर में जो बनावटें हैं, जो उभार वाली जो शरीर है वो उभरा। और जो आसपास के लोग इनके घर में जो आना जाना था जिनका, उस लड़के ऊपर इनकी निगाह पड़ी। उन्होंने उसके ऊपर कोई गोद में बैठा रहा है, कोई उसके बदन को टच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये उन औरतें से कह भी नहीं सकती जिनके घर में रह रही है। उसने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ ये सोच रही है कि अगर हम इसको अपने घर लेके जाते हैं तो मेरे घर में एक और खाने वाला बढ़ेगा। अभी अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा मामला संभले हैं लेकिन फिर वही कौड़ी के तीन हो जाएंगे। तो वो उसने डांट डपट के बैठा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। लड़की ने भी सोचा चलो ठीक है मेरा नसीब है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा। अब उसके माँ बाप ने सोचा था कि इनकी शादी भी करेंगे लेकिन इनको शादी कहाँ करनी, इनको तो सिर्फ फोकट की मेड चाहिए थी क्योंकि इनको 4-6 हजार रुपये मेड को देना नहीं था। वो मेड जो आती है वो अपना मुख्तसर सा काम करती है, मुख्तसर से सारी चीजें रखती है और उठा के अपनी सैलरी लेके चलती फिरती नजर आती। इनको 24 घंटे की मेड चाहिए, रातों दिन की मेड चाहिए। तो इन्होंने उसको रख लिया। अब वो बड़ी हुई जब, अब शादी के लिए बचने के लिए उसको उसके घर भेज रहे हैं लेकिन घर वाले उसको रख नहीं रहे हैं। इसमें गलती किसकी है, मुझे पूछना ये था। इसमें गलती किसमें है? इनकी गलती है जिन्होंने बच्चे को मेड लिया? नहीं नहीं, इनकी गलती क्यों हो सकती है भाई, ये अमीर हुए थे इन्होंने अपने लिए मेड खरीदा, चलिए ठीक है। गलती उस माँ की है जिसने अपनी बच्ची को किसी और के हाथ में सौंप दिया, भले रिश्तेदार था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलती दोनों की है, माँ बाप को। जब आपकी पोजीशन ऐसी नहीं थी, जब आपके पास में इतने पैसे नहीं थे तो आपको इतने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। मुख्तसर से बच्चे पैदा कीजिए जब आपकी आमदनी नहीं है। मेरे ख्याल से गरीबों के पास में यही ऑप्शन होना चाहिए, जब आमदनी कम है आपकी तो बच्चे भी कम पैदा कीजिए। आप तो पैदा कर देते हो, फिर उनको उन परेशानियों में जीना पड़ता है। कम चीजें कम ख्वाहिश के साथ में उनको जिंदगी जीनी पड़ती है। बच्चे कम पैदा कीजिए, ख्वाहिशें ज्यादा पूरी कीजिए, आने वाले वक्त के लिए ज्यादा अच्छी बात है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह हाफिज।